Today we are going to start with one more important topic, class 10th trigonometry. So the topic is important from examination point of view this year 2021, and this will be very important from other examination perspective as well, because this is a very important topic for class 11, 12th and other 11, 12th mathematics and physics and other. So चलो चलते हैं, start करते हैं. चलो. So here we have first question. So in this question what we are supposed to do is, so we have value of we have sine 30. Okay, so here we have sine 30. So what we do need to do in this question is we simply substitute the value of the angle into it. So sine 30 as we know is 1 by 2, cos 30 as we know is root 3 by 2, and sine 60 as we know is root 3 by 2, and cos 60 1 by 2. So guys, what we need to do is to substitute the value of all the angles into the given equation. तो देखो इसको फटाफट से इसमें रख देते हैं इक्वेशंस में वैल्यू को. So here it will be 1 by 2 and root 3 by 2, sin 60 root 3 by 2, 1 by 2. ठीक है. As you can see here, both the brackets contain the same terms. दोनों ही ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है. सो दिस विल बी 0. ठीक है. सो वट एवर द वैल्यू ऑफ द टर्म्स में भी, वट एवर द वैल्यू में भी, अगर दोनों सेम है तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों चीज़ों क्वांटिटी को, जो भी वट एवर द वैल्यू इट में भी, तो 0 आएगा. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. तो चलो आगे चलते हैं. हेयर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द फर्स्ट वन. इसमें भी क्या करना है, हमें tan 30 की वैल्यू हमें रखनी है, विच इज़ 1 by root 3 एज वी नो. और सिमिलरली द cot 60 की वैल्यू भी गाइस 1 by root 3 ही होती है. तो इसमें भी सेम लॉजिक है कि अगर कोई भी वैल्यू हो, वट एवर द वैल्यू में भी, अगर सेम वैल्यू है और उसको आप डिवाइड करते हो एक दूसरे से, तो द आंसर विल बी 1. बोथ ऑफ दिस विल गेट कैंसिल आउट, है ना. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आएगा 1. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस वन. द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस cos 45. तो साइन 45 एज वी कैन सी हेयर is 1 by root 2 and cos 45 is also 1 by root 2. ठीक है. So if we add these two values, so what we do get from here is 1 by root 2 plus 1 by root 2, and if we add them, the value will be 2 upon root 2. और एक चीज़ हमें मालूम है, रूट 2 को हम लिख सकते हैं root 2 into root 2 upon root 2. So here from this 1 by one of the values will get cancel out and we'll get root 2 as a answer. तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, बट इन दिस क्वेश्चंस आपको क्या करना है दोस्तों, आपको याद रखना है कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू कितनी है, sin 45, sin 30, cos 60, व्हाट आर देयर वैल्यूज, ये आपको याद रखना है. ठीक है. चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें हेयर वी हैव cos A इज इक्वल टू 4/5. तो इसमें देखो एंगल जो है वो नहीं दे रखा है, वैल्यू ऑफ द एंगल इज गिवन टू यू. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल्स. इसमें हम ट्रायंगल जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे. और राइट एंगल ट्रायंगल देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो रफली अपनी कॉपी में. अगर स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इन दिस वे हमने पहले भी बताया था, इफ़ यू विजुअलाइज द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन में पिक्चर बनाने सकते हो, देन यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको बार बार उसको रिवाइज नहीं करना होगा. पिक्चर्स हम ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप पिक्चर बना के कर रहे हो, इफ़ यू कैन ड्रॉ द रफ फिगर, है ना, 3 बॉडी डायग्राम जैसे फिजिक्स में होता भी है, 11th में पढ़ोगे आप लोग, या हो सकता है 10th में कुछ दिया हो, पढ़ा हो किसी ने. तो अगर कुछ भी आप बना लेते हो, सो इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट. ठीक है. अब cos A है, तो यहाँ पर वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल A. ठीक है. अब इसके अकॉर्डिंगली एंगल A के जो अपोजिट वाली साइड होगी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर. ठीक है. और इसके बराबर वाली साइड जो होगी, ये होगी बेस. ठीक है, जिसको B भी लिख सकते हैं. और ये होगी परपेंडिकुलर, जिसको P लिख सकते हैं. और ये होगी हाइपोटेन्यूज, जिसको हम H लिख सकते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसमें हमने क्या था, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. इसमें कुछ बच्चों ने कुछ और पढ़ा होगा, पंडित पदरी बरसात हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, या फिर और कुछ किसी ने पढ़ा होगा. ठीक है. तो प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, ऐसे हम समझ लेते हैं.
तो इसमें इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोस एंगल्स, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कोस ए, तो कोस ए हमारा होता है b/h विच इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन हमें 4/5 दे रखा है, तो इससे हमारा ये कितनी वैल्यू आ गई 4 और ये हमारी आ गई 5। ठीक है, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेट्स अप्लाई ए पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल ABC। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC में लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, है ना। और इसमें हमें वैल्यू निकालनी है BC की, तो AC हमें दे रखा है 5, सो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और AB हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, एंड देन विल हैव BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 अंडर द रूट, दैट इज द वैल्यू ऑफ BC, और BC हमारा यहाँ से आ गया 3। सो द वैल्यू ऑफ BC कम्स आउट टू बी 3। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या समझना है हमें कि हमें तीनों साइड्स निकालनी है। हो सकता है हमें कोई भी दो दे रखी हो या कोई एंगल की वैल्यू दे रखी हो, तो अगर हमें कोई भी दो साइड दे रखी है कि ए या एक एंगल एक साइड दे रखी है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द अदर साइड्स, और उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया आप बता दोगे, सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो आपसे बोला गया कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A। तो tan A अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको क्या दिख रहा है, अगर A एंगल है तो परपेंडिकुलर आपका है BC, और अगर A एंगल है तो बेस क्या है आपका AB है, और अभी हमने BC की वैल्यू निकाली है 3 और AB हमें गिवन था 4, सो tan A कम्स आउट टू बी 3/4।